फ्यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ जाओ। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों का प्राइस सेक्शन ऐसे देखेंगे, साथ में देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा। और आज हम जो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा के ऊपर, जो कि है एफआईएस और डीएएस का डेटा। ठीक है, प्रो को भी डिस्कस करेंगे। फोकस यहाँ होना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको बहुत इंपैक्टफुल लर्निंग मिलने वाली है। भाई अब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, वीकली क्लोजिंग हुई है हमारी, आज फ्राइडे है। और गिरने स्टार्ट के बाद देखो यहाँ से रेड कैंडल बनाना स्टार्ट हुआ वीकली कैंडल्स में। अब क्या है, क्या बना रहा है ये रेड कैंडल बना के, एक और रेड कैंडल आपका वीकली क्लोजिंग उसने दे दिया है। ठीक है सर, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, मार्केट ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है और मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। देखो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो क्या होगा, फियर जो होता है ना वो खत्म हो जाएगा, जो डर है वो खत्म हो जाएगा। वो वही हमारा मतलब क्या है, मकसद है कि हम अगर इस चैनल पे हैं तो आपका डर आपको ना मतलब सताए। ठीक है, आपको ये ना हो कि यार टेंशन की मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि अब बाजार में क्या होगा, अब नए नए लेवल निकल के आएंगे। कोई 18,000 की बात करेगा, ठीक है, कोई बोलेगा 17,000 आने वाला है, कोई बोलेगा भाई पता नहीं 12,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग इतने डरावनी बातें भी करेंगे, तो हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक रियलिटी में जा सकती है। ठीक है, और क्या डर हमें दिमाग में रखना चाहिए, कहाँ पे मार्केट जो है आपका एक रुकेगी, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ ले सकती है, अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे जहाँ से एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर आज पूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, फोकस यहाँ रखना, वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे एक भी जो वीडियो है वो मिस नहीं होगी, क्योंकि कल है सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे को हमारा स्पेशल जो है लर्निंग सेशंस होते हैं। ठीक है, तो सैटरडे संडे की वीडियो बिल्कुल भी गलती से मिस मत करना। 12:30 बजे वीडियो मिलेगी कल आपको, और शाम को 5:30 बजे, जो शाम को आपको 5:30 बजे डेली मिलती है। अब देखो भाई हुआ क्या है, देखो समझे हमारी बात क्या है, ये हम लगातार गिर रहे हैं। अब पहले क्या था, हम कहाँ तक गए थे, देखो हमारी जो तेजी है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस लेवल से तेजी स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आपका एफआईएस का लेवल क्या था, देखो पहले इस लेवल, इस जगह पे हमें देखना है एफआईएस का लेवल क्या था। एफआईएस का लेवल था आपका ऑलमोस्ट 15% के आसपास, जो आज भी है। ठीक है, 15-16% के आसपास था। ठीक है, अप्रैल में वैसे यहाँ पे था, फरवरी में ही जा रहा था, और इस समय तक ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास था। ठीक है, 24 एक्यूरेटली बता दूँ मैं आपको, क्योंकि अभी मैंने देख के बताया अच्छे से। डीआईएस का लेवल कहाँ था, डीआईएस जो है भैया यहाँ पे थे 82 पे, ध्यान रखो 82 पे थे भाई साहब, है ना। अब जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, ठीक है, डीआईएस क्या कर रहे थे, यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे थे, मार्केट गिर रही थी। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे थे, हर डिप को बाई करते हुए नजर आ रहे थे, हर डिप को बाई कर रहे थे। अपनी पोजीशन को कहाँ लेके गए, 82 पे। उस समय बेच कौन रहे थे, एफआईएस जो है बेच रहे थे। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो, बिल्कुल सही चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्लियरली बोला पैनिक मत करना, आराम से। यहाँ से तेजी बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब सब पैनिक कर रहे थे मैंने आपको क्लियरली बोला यहाँ से तेजी बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसी जगह से ये आपको मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो बात है, देख ले, मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम पर। ये आपका 1 अप्रैल 2025, ठीक है, 2025 ये, हाँ जी 1 अप्रैल 2025 आई थिंक, हाँ यही है, हाँ 1 अप्रैल 2025 ये देख लो, है ना, यहाँ पे जाके आप चेक कर लेना ये एरिया। ठीक है, और मैंने आपको क्लियरली ये बोला था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जब होगा मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमने एक बड़ा मूव देखा था, पूरा वी शेप जो है रिवर्सल किया था। ये हमारा टेलीग्राम है, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ जाके आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये चार्ट में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था, जो वीडियो देखते थे उन्हें अच्छे से पता है, मैंने यहाँ बताया भी था। ये देखो ये हैमर बन सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है, प्रॉपर वे मार्केट नीचे गया, उसके बाद फिर वहीं से वापस घूमा, इस तरीके से पूरा कंप्लीट जो है हमने एनालिसिस किया था। जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज भी हमने वो एनालिसिस किए हैं, जब आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसी से आप ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, रिक्वेस्ट। ठीक है सर, अब देखो हुआ क्या है, मार्केट ने यहां से ही वन साइड मूव दिया। ठीक है, अब मैं ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसकी कहानी में रिलेवेंस है, जो हमारे डीआईएस है ना उनका रिलेवेंस है, एफआईएस का रिलेवेंस है, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से भागना स्टार्ट हुआ अच्छे से। अब क्या है, देखो अब जब बंदा यहां पे आ चुका है, ठीक है, यहां पे पोजीशन क्या थी, 82-84 पे थे। ठीक है, 84% पे थे डीआईएस इस जगह पे। अब जब यहाँ से यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई सर, अब जो है 26,000 पे इन्होंने ऑलमोस्ट दर्शन किए। यहाँ से 26,000 के नहीं तो 25,000 के दर्शन तो इन्होंने किए थे, 25,500 के दर्शन, 25,700 के दर्शन इन्होंने किए। वहाँ पे क्या हुआ, अब जाके मार्केट के अंदर क्या है, वो गिरते हुए नजर आ रहा है मार्केट। ठीक है, अगेन मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है, ये लोग जो है ना, यहाँ पे इनका जो टॉप था ना वो बना 69 का, इस लेवल पे 69 का टॉप बनता हुआ नजर आया। ये इस लेवल पे नहीं, मतलब इसी आसपास है। और अब इस समय जो पोजीशन चल रही है ना वो चल रही है 63 पे। ठीक है,
अब क्या है भाई साहब, लास्ट 3 दिनों ने इन्होंने पोजीशन को इतना कट डाउन किया है। ये लास्ट 3 दिन का है, हालांकि वीकली टाइम फ्रेम है, इसी वीक के अंदर बता दूं मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सिंपल क्या हो रहा है समझो बात को, यहाँ पे इस समय वीकली उसमें 69% की इनकी पोजीशन थी, जो हाईएस्ट पोजीशन थी इनकी। उसके बाद क्या है 63 पे आके खड़े हुए। अब चक्कर क्या है, देखो भैया FIS बेच रहे हैं, नॉर्मल चीज़ है, इट्स ओके है, वी कैन एक्सेप्ट, ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन FIS बेचते हैं लगभग, DIS अगर खरीद नहीं रही, नॉर्मली क्या होता है FIS बेचते हैं तो DIS क्यों है खरीदते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहुत रेयर सिनेरियो होता है जब दोनों एक साथ बेचते हैं। अब जब दोनों एक साथ बेचते हैं, जैसे कि कोविड जैसी सिचुएशन थी, ठीक है, कोविड में क्या हुआ था, जो DIS है उन्होंने भी बेचा था, FIS ने भी बेचा था। DIS की पोजीशन आई थिंक उस समय पे 5% के आसपास चली गई थी, 5% के आसपास, और FIS तो बेच ही रहे थे भाई, उनका तो जाना नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब जब ये दोनों एक साथ बेचेंगे, देखो FIS के पास तो ज्यादा माल है नहीं, उनका तो डर नहीं है मुझे, क्योंकि सर उनके पास तो है पोजीशन 15%, तो उनका क्या ही डर होगा, ठीक है। इनके ऊपर तो पोजीशन कितनी है, 14% के आसपास है ना। यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं पोजीशंस, ये देखो इस समय पे राइट नाउ क्या पोजीशंस है, ये देखो FIS के पास है कितना सा माल, 14.83, 14.83%, ठीक है, 15% से भी नीचे हो आप, तो इनसे तो डर नहीं है, बिकॉज क्या है बेच के कहाँ चले जाएंगे, 4-5% और बेच देंगे। डर कहाँ पे है, डर इनसे है भैया, कल भी लगभग 4% बेचा था, ठीक है, 23 को 1.5% बेचा था, उससे पहले भी लगभग 0.5% बेचा था, 63.63 पे पोजीशन लेके आ चुके हैं। अब क्या भाई इनके पास भर भर के माल है, और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए या मार्केट के अंदर सेलिंग करते हुए नजर आए तो इनका कोई ओर छोर नहीं है, समझ में आई। उसके बाद थोड़ा सा आपको डर जो है ना, यहां से मुझे लग रहा है भाई, इससे मुझे पैनिक हो रहा है कि ये क्यों सेल कर रहे हो, इन्हें क्या हमारे देश की इकोनॉमी में कोई डर है, क्या कोई ऐसी न्यूज़ है जो हमारे पास नहीं है अभी तक, क्या है, मतलब जो चीज़ जो है डर है ना वो इनकी वजह से है, और इनका कोई सिर पैर नहीं है भाई, क्योंकि इनके पास अभी पोजीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा भर भर के है पोजीशन है, 60% भाई अगर ये बेचने पे आए तो मार्केट को थोड़ा परेशानी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको आज सुबह भी क्या बोला मेरे टेलीग्राम पर, और मैंने कल भी क्या बोला था, आज सुबह मैंने क्लियरली यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैंने क्लियरली उनसे बोला था कि भाई मार्केट गिर रही है, गिरने दो, ठीक है। इस लेवल पे हमने सोचा था कि मार्केट एक बार को रिवर्सल दे देगी, मैंने आपको क्लियरली बोला 24,885, ठीक है, ये मैंने टेलीग्राम पे लिख के भी दिया था आपको, ये सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मैं तो भैया बुलिश नहीं रहूंगा। अब मैं मार्केट में बुलिश नहीं हूं, सिंपल बता रहा हूं, मैं मार्केट में बुलिश नहीं हूं। पहली बात, कब बुलिश होंगे पहले ध्यान रखो, 25,100, ठीक है, 25,100 का लेवल क्रॉस होगा तो हम जाके बुलिश होंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर 2500 पे ऐसा क्या है जब आप बोलोगे कि बुलिश होगी, क्योंकि हम तो यहाँ पे ना हवाबाजी वाली में लेवल देने वाला काम नहीं करता, मैं आपको दिखाने वाला काम करता हूँ, ठीक है। वो तो सिर्फ हवाबाजी वाली बात है कि लिख दिया 2500, ठीक है, तो भैया 2500 क्यों, उसके पीछे का रीजन भी समझते हैं सर। उसके पीछे का रीजन देखो, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में जब मैं आ रहा हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, एक प्यारा सा उम्मीद की किरण जो है मुझे दिख रही है, ठीक है, प्यारी सी उम्मीद की किरण जो है यहाँ पे मुझे दिख रही है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से, और ये इसको मैं थोड़ा सा क्लोन ले लेता हूँ, ये देखो यहाँ से मैंने क्लोन लिया, और ये देखो, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस चैनल को फॉलो कर सकता है भाई साहब, ठीक है, और इस चैनल के बिल्कुल लोअर एरिया पे देखो, यहाँ पे क्या था, मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया, वापस नीचे आए, फिर वापस ऊपर गए, तो हमारा ये था लोअर रेंज पे, यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, फिर यहीं से रिजेक्शन लिया, वापस आए, यहीं से फिर हम क्या ऊपर गए, ठीक है। और दिस इज द थर्ड टाइम, ठीक है। हमेशा जब हमें 2 पॉइंट मिलते हैं ना, 2 रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं, तब हम तीसरे को ड्रॉ करते हैं। ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ करी है, आपको ना कोई भी आलतू फालतू ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ तब होगी जब आपको पहले रेफरेंस पॉइंट 2 मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस पॉइंट मिल रहे। अब हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई साहब देखो तीसरी टाइम यहाँ पे आया, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहीं से बाउंस हुआ था, सेकंड टाइम यहीं से बाउंस हुआ था, दिस इज द थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट एक बार बाउंसिंग दे सकता है, यहाँ से एक बार आपको रिवर्सल दे सकता है। और 2500, अब देखो ये वाला 25,000 है, ठीक है। अब ये लेवल क्रॉस करे, 2500 के लेवल को ऊपर जाए, यहां से तोड़े और 2500 को क्रॉस देगा यहाँ पे, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंड वाला चैनल है ना भाई। अब यहां से भी रिजेक्शन ही आ गया 2500 से, तो फिर हम नया लो बनाएंगे, ठीक है। तो फिर तो वही वाली बात हो जाएगी। अब हम बुलिश कब होंगे, सिंपल, अब हम बुलिश होंगे 2500 के ऊपर मार्केट जब क्लोज देगा, तब जाके हम बुलिश होंगे। उससे पहले कोई भी बुलिशनेस की बात अब मैं नहीं करूंगा। कुछ लोगों को ये दिखता है सर आप तो सिर्फ बुलिश वाली बात करते हो, बेरिश की बात नहीं करते हो। सर देखो बात ऐसी है, मैं जो है ना चार्ट पे जो दिख रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, मैं पहले भी गलत हुआ हूं, आगे भी गलत हो सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हाँ भाई मैं सही होऊंगा। मैं डेटा देखता हूं और मैं प्राइस एक्शन देखता हूं। प्राइस एक्शन
प्लस में डेटा। अब मुझे क्या दिख रहा है प्राइस एक्शन में कि मार्केट एक लेवल पे आई है जहां से एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से भाई अब आप बताओ ना इसके अंदर अगर मैं कोई हवाबाजी बात हो रही है, सिंपल है, यहां पे 2 पॉइंट है जहां से मार्केट बाउंस हुई है, तो थर्ड पॉइंट से यहां से भी बाउंस हो सकती है। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाई। डेटा मैंने आपको समझाया क्या कि भैया एफआईएस जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोएस्ट पोजीशन से है, तो वहां से तो हमें डर है नहीं। डीआईएस से हमें डर होना चाहिए क्योंकि इनकी पोजीशन 63 पे 63.6 है, मतलब अभी इनके पास बहुत कुछ है सेल करने को। अब ये सोचो कि यार ये नहीं बेचेंगे, भाई इनके पास इतना है बेचने को, बेच सकते हैं, और अगर ये बेचेंगे तो फिर मार्केट का और छोर नहीं रहेगा। थोड़ा डर बना हुआ है, ठीक है, इस चीज का थोड़ा डर है और हमें थोड़ा डरना चाहिए। हमें मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पैनिक करना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें यहां पर अब बाई के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। मैं तो अपने लिए कोई बाई के लिए नहीं सोचूंगा अंटिल, ठीक है, मैं आपको ये ध्यान रख रहा हूं, आपकी मर्जी है भैया, आपका पैसा है, बाई करो सेल करो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं अपनी बताऊं, मैं 2500 तक कुछ नहीं सोचूंगा बाय करने के लिए। 2500 को क्रॉस करेगा ऊपर की साइड तब हम सोचेंगे, ठीक है। हाँ, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 500-600 पॉइंट, मतलब 500-600 पॉइंट क्या, 2500 तक की रैली तो है, मान के चलते हैं। यहां से अगर बाउंस पूरा वापस भी आ रहा है तो मैं वो मिस हो जाएगी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई कैन ओके विद दैट कि हाँ भाई मैं डाउन ट्रेंड में नहीं खरीद रहा। जब मार्केट क्लियरली दिख रहा है ये एक लोअर चैनल बना रहा है और चैनल के अंदर क्या है, यहाँ से अगर फिर दोबारा रिजेक्शन ही मिला मुझे तो फिर हम वापस से नीचे आ सकते हैं और ये वाला लो भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि हमें 2 बार यहाँ पे होता हुआ देखा है कि ऐसा लगेगा ऐसे कि हाँ ये ब्रेक कर रहे ऊपर जा रहा है, फिर एक बड़ा रेड कैंडल और फिर सीधा शार्प फॉल, ठीक है। तो ये चीज है और इसका इंटेंसिटी देखो ऊपर जाने की इंटेंसिटी इतनी है, लेकिन नीचे गिरने की देखो क्या बड़ी बड़ी रेड कैंडल है। इधर भी देखो ऊपर जाने की इंटेंसिटी और नीचे गिरने में देखो 2 दिन में ही कवर कर दिया सारा। तो ये चीज है, मतलब कि डाउन ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जो सेलर्स हैं वो यहां पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। सिंपल है, ठीक है। अब क्या है कि सर हमें अपना दिमाग कब चेंज करना है, मैंने क्लियर बोला 2500 के बाद में, बस इससे पहले हमें दिमाग अपना चेंज नहीं करना। जब तक मार्केट 2500 के नीचे है अपने दिमाग को शांत रखो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखाई दिया है पिक्चर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है और मुझे लगता है आज भी डीआईएस ने सेल किया। चौथा दिन होगा जब आज डीआईएस अपना सेल करते हुए नजर आएंगे, तो शाम को 9 PM पे आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। वो डेटा वाले सेशन को मिस मत कर देना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा वहां पे बताऊंगा कि भाई क्या हुआ है, ठीक है, कौन सेल कर रहा है और कहां तक सेल कर सकता है। उस सेशन को आप 9 PM पर मिस मत करना, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे देखो क्या दिख रहा है भाई, 25,000 पे क्या हुआ, एक अच्छा खासा ओवाई बना हुआ था, ठीक है। 25,000 को क्या हुआ था सर, एक अच्छा खासा यहाँ पे भी ओवाई बना हुआ था, ठीक है। आज इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है, ठीक है। ये भी लगभग 1 करोड़ के ऊपर थे, ठीक है। आज 65 लाख जो दिख रहे हैं ना, 1 करोड़ के ऊपर थे। अब इनकी क्या आई, शॉर्ट कवरिंग आई। ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को कहां तक ले गई, 24,800 तक, ठीक है, 24,800 तक। अब सोचने वाली बात क्या है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे है। नेक्स्ट पहले रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस तो 25,000 है भैया, 1.5, ठीक है। इस एक्सपायरी पे तो भैया तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज 1 करोड़ 50 लाख का हुआ ही है। 2500 पे भी मैंने भैया, उसके बाद देखो 94 लाख का हुआ ही है, ठीक है। तो ये परेशान करने वाली बात है। ऊपर की साइड तो आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको तोड़ना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। सपोर्ट तो हमें, रेजिस्टेंस तो हमें क्लियर है। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ मिलने वाला है। सपोर्ट अगर मैं देखूँ आपको, तो सबसे पहला जो सपोर्ट मिल रहा है आपको 700 पे कितने 57 लाख है, 800 पे 54 लाख है, ठीक है। उसके बाद देखो 600 पे 43 लाख है और 24,500 पे 64 लाख है। अब देखो मुझे जो दिख रहा था ना, मुझे जो लग रहा था कि 24,500 पे थोड़ा 80 लाख के आसपास का ओवाई होता तो मैं आपको ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल पाता, लेकिन 24,500 पे भी ओवाई ज्यादा नहीं है। क्या नीचे ओवाई ज्यादा है, कि मुझे लग रहा था कि हाँ चलो नीचे अपने को ओवाई ज्यादा दिख रहा हो तो कहीं पे इन्हें यहाँ कॉन्फिडेंस है। तो पुट जो सेलर्स है ना, वो भाई साहब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे। पुट सेलिंग में लोगों को क्या लग रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, पुट कॉल रेशियो कहां पे है, पुट कॉल रेशियो सर आ गया है और ज्यादा लुढ़क के 0.58 पर। और 0.58 का जो पुट कॉल रेशियो होता है वो कैसा होता है, वो भैया एक तरह से जैसे बोलते हैं ना, ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट, गिर गिर के जो ये ट्रेंड है वो थोड़ा वीक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 0.58 का पुट कॉल रेशियो ये मार्केट के अंदर ये दिखाता है कि मार्केट वापस से एक बार को हल्का सा बाउंस, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन हल्का सा बाउंस दिखा सकता है। बिकॉज क्या है, पुट सेलर्स ही नहीं बचे मार्केट में, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को कि पुट सेल करते हैं, इसलिए भाई थोड़ा सा एक बार को बाउंस यहाँ पर दिख सकता है। ये जो कॉल सेलर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, तो ये इसके लिए आप रेडी हो। तो कल मतलब मंडे के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मंडे को थोड़ा सा आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमें यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है। ये बिल्कुल हम क्या है, एक अच्छे खासे गिरने के बाद एक रुकावट हमें दिखी, अब क्या हल्का सा बाउंस हमें दिख सकता है, जो कि क्या है मार्केट को कहां तक लेके जा सकता है, 24,950 तक, ठीक है। 950 पे आई थिंक जाके हम रुक जाएंगे। 24,950 तक का बाउंस हमें लगता है कि मार्केट हमें एक बार को दे सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे की साइड जाएगा तो नीचे की साइड अब थोड़ा सा यार मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की साइड जाने की
की संभावना कम है, क्यों जाता तो आज ही चला जाता। और अब यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मार्केट क्या है, एक बार को सपोर्ट लेके वापस से हल्का सा बाउंस जो है 24,950 तक देख सकता है, बिकॉज ऑफ द पुट कॉल रेशियो, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, मल्टीपल रीजंस मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, देखो बैंक निफ्टी भैया आपका पहले जो है निफ्टी से थोड़ा जो है आपका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम, ठीक है, साथ में डेटा एनालिसिस, दोनों मैंने आपके साथ जोड़ के दिया 2025 के अंदर, साथ में डेटा 2025। ठीक है, आगे मैंने आपको मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये अपना लॉन्च हो चुका है, जाके आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ना, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो एक बार आप उसको चेकआउट जरूर करो, उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप देखो क्या है, मैं उसको क्या बताने वाला हूँ, वो सब चीजें एक बार आप जरूर चेकआउट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मास्टर दी ऑप्शन सीलिंग प्रोग्राम 2025 भी आ चुका है, तो इन दोनों प्रोग्राम को आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है सर। बैंक निफ्टी आपका इन कंपेयर निफ्टी भैया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही वीक है। यहाँ देखो है ना, ये सपोर्ट पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये आपका सपोर्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको देखो ये इसी स्तर पे है जहाँ पे निफ्टी गिरा हुआ उसी लेवल पे पहुंच चुका है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई निफ्टी की जो ये भी अच्छा खासा गिरा है भाई, सब ऐसी बात नहीं है, कमी तो इसमें भी नहीं है कि हाँ यार ये कोई कमी छोड़ दो, अच्छा खासा गिरे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत तमीज से गिरेंगे भी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, एक बाउंस यहाँ पे भी देख सकता है, बिकॉज इसी एरिया से भागा था, यहाँ पर भी इसी एरिया से भागा था, फिर अगेन यहीं से भागा था। दिस इज द फोर्थ टाइम। ठीक है, निफ्टी में थर्ड टाइम हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ही फोर्थ टाइम है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कौन सा एरिया सर, ये 56,500। ठीक है, 56,500 बहुत अल्टीमेट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। मार्केट यहाँ पे होल्ड करता हुआ रह सकता है, पुट कॉल रेशियो इसका भी डाउन है, तो यहाँ पे हमें एक बाउंस मिल सकता है। फर्स्ट थिंग, अगर ये और तोड़ता है, ठीक है, और तोड़ता है तो फिर जो है वीक कहाँ तक हो सकता है, 56,000 तक, फिर हम 56,000 तक जा सकते हैं। संभावना 56,000 जाने की थोड़ी सी कम दिख रही है। एक बार को छोटा सा बाउंस जो है मुझे लगता है मार्केट दे सकती है, जो कि मार्केट कहां तक जा सकती है, 57,000 तक एक बार को आ सकता है। ठीक है, अब देखो मैं बुलिश यहां पे कब होऊंगा, जब मार्केट 57,100 तोड़ देगा। 57,100 तक क्या मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, मतलब मैं उससे पहले इतना खुश नहीं हूं, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, मल्टीपल टाइम। ठीक है, अब ना मतलब मार्केट भी थक गया है बार बार इसी रेंज में चलता हुआ, तो अभी जब इसको रिजेक्ट करेगा, इसको ब्रेक कर देगा अच्छे से कि हाँ यार कॉन्फिडेंटली ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर टिक रहा है, तो मार्केट हमें एक बड़ा मूव दिखा सकता है। अब इसके पीछे कब होगा, जब डीआईएस की वापसी होगी। सबसे पहला पॉइंट तो डीआईएस की वापसी होनी चाहिए। एफआईएस तो भैया क्या है, देखो अब रुपया जो है ना आज भी गिरा है, ठीक है, और अपने लोएस्ट लेवल पर जा चुका है। ठीक है, लोएस्ट लेवल पे मतलब ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट लेवल के आसपास है, तो उसकी वजह से एफआईएस की वापसी होना थोड़ा सा मुश्किल है। डीआईएस की वापसी हो जाए वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वरदान होगा। ठीक है, लेट्स सी, आज शाम को 9 PM पे डेटा मिलेगा। 9 PM वाली वीडियो जो है बिल्कुल भी गलती से मिस मत करना। सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।